गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि हम रोज नियम से भजन सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर सतगुरु के प्रति एक विश्वास पैदा हो जाता है और हमें एक अनुपम और एक अथाह शक्ति प्राप्त होती है। संगत जी, रोज रोज भजन बंदगी करने से हमें जो ताकत मिलती है उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमारी छोटी सी की गई कोशिश का भी असर होता है। भजन बंदगी का अर्थ क्या है? भजन बंदगी का अर्थ है उस परमात्मा से सीधे बातचीत करना, सीधे संपर्क स्थापित करना। जब एक सत्संगी परमात्मा से सीधी बातचीत करता है तो उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे हम किसी के आगे अपने दिल का हाल बयां करते हैं और वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे हम अपने दिल की संपूर्ण बातें कर सकें। ऐसा तो केवल परमात्मा ही है जिससे हम अपने हृदय की सारी बातें कर सकते हैं। परमात्मा से सीधे संपर्क स्थापित करने से हमें बड़ी ही शांति मिलती है। पूजा पाठ वगैरह से कुछ नहीं होता। सिर्फ करना है तो परमात्मा से संपर्क स्थापित करो। बाकी सब तो एक ढोंग है दुनिया को दिखाने के लिए। इस बात की पुष्टि यह साखी कर देती है कि जब भगवान से कोई व्यक्ति सीधी बातचीत करता है तो कैसे अंत समय में उसको एक अनोखे रूप में मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी मृत्यु जिसे देखकर बड़े बड़े संतों के मन में ये आ जाता है कि काश मृत्यु मेरी भी आए तो ऐसी ही आए। चलो साथ संगत जी, यह संवाद, यह साखी स्टार्ट करते हैं। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि उसके घर आकर उसके बीमार पिता से मिले और उनके लिए प्रार्थना करे। बेटी ने उन्हें यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते थे। जब संत घर आए तो उस बेटी के पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर लगकर लेटे हुए थे। वहाँ एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। संत जी ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी है। संत जी बोले, मुझे लगता है कि आप मेरी राह देख रहे थे। उस बेटी के पिता बोले, नहीं, आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि शायद आपको मेरे आने का आभास था। वह पिता बोले, ओहो, यह बात है, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो आप कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे? संत जी को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। उस बेटी के पिता बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं यह जान ही ना सका कि प्रार्थना करते कैसे हैं, ईश्वर को याद कैसे किया जाता है। मैं मंदिर जाता था तो पुजारी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। इस बात को लेकर मैंने फिर प्रार्थना करने की कोशिश करना ही छोड़ दी। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं है, भगवान से सीधे संपर्क का माध्यम अपनाओ। उसी सत्संगी मित्र ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर पूर्ण विश्वास करो कि वहाँ खुद परमात्मा विराजमान है। अब भगवान से ठीक ऐसे ही बात करो जैसे तुम मुझसे बात करते हो। मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन मैं यह ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले।
अगर वो मुझे ऐसा करते देख लेती तो वह घबरा जाती या फिर मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। वह मुझे पागल समझती। यह सुनकर संत जी बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की। संत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उससे भगवान से इस बातचीत के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वे वहाँ से विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत जी को संदेश आया कि उसके पिता को उसी दिन कुछ घंटों के बाद मृत्यु हो गई थी जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत जी ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरा प्यार से माथा चूमा और तब उनके चेहरे पर मैंने एक ऐसी शांति देखी जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वो संत बोले, वो क्या देखा? लड़की बेटी बोली कि मेरे पिता एक ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर बैठे किसी की गोद में उन्होंने अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत जी की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से वे बोल पाए कि काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। हमें भी भगवान को रोज़ याद करना चाहिए, बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए। जब हमारी अवस्था ऐसी होगी तो भगवान खुद अंत समय में हमें लेने आएंगे। जब हम हर दिन भजन सिमरन करेंगे, मालिक को याद करेंगे, तो हमारा अंत भी उसी व्यक्ति के समान होगा। हमें किसी की परख नहीं करनी चाहिए। जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं उतना ही वो गलत हो। किसी को भी ना परखो, ना जाने उस जीव की कमाई कितनी बड़ी हो। एक दिन हम सबको जाना तो खाली हाथ ही है, पर उस समय हमारा सच्चा परम पिता हमें लेने आए, वह दिन हमारे लिए भाग्य वाला दिन होगा और हमारा मनुष्य देह में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी नहीं बचा पाएंगे? किस तन पर मैं अहंकार करूं जो अंत पे मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। संगत जी, इसीलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें रोज बिना नागा करे भजन बंदगी करनी है। सोचो और एहसास करके देखो जब अंत समय आए, क्योंकि यह निश्चित है, मृत्यु तो सबकी ही आनी है। आज नहीं तो कल हर किसी को ही जाना है, लेकिन वह मृत्यु कितनी सुंदर होती है जब हम परमपिता परमात्मा की गोद में सिर रखकर लेटे हों। परमात्मा सतगुरु हमें खुद लेने आए, वह मृत्यु हमारे लिए एक विशेष बन जाती है और ऐसी मृत्यु की चाह हर किसी को होती है। राधा स्वामी संगत जी, कैसी लगी आपको मेरी यह साखी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी साखी पढ़ने के लिए या अच्छी साखी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, कृपया कमेंट में अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताकर जाना, ताकि हम यह जान सकें कि हमारी वीडियो किन किन राज्यों में देखी जा रही है। राधा स्वामी जी।